हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम करेंगे लगभग 2000 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, टाइम नहीं गवाएंगे। 2000 प्लस क्वेश्चंस करेंगे जो कि PYQs की ई बुक है स्टैटिक जीके की, जो कि SSC 2024 में जितने भी एग्जाम हुए सारे टॉपिक एक बार आपको दिखा देते हैं। टॉपिक कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर। टॉपिक है म्यूजिक एंड डांस, फेस्टिवल एंड फेयर, हेरिटेज कल्चर, स्पोर्ट्स, बुक्स ऑथर, अवार्ड ऑनर, फेमस पर्सनालिटीज, कंप्यूटर है, गवर्नमेंट स्कीम्स है और मिसलिनियस क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए म्यूजिक एंड डांस के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्या है डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है डांडिया रास के लिए? तो गुजरात। डांडिया तो ऐसे भी गुजरात के लिए है। तो ये देखिए यहाँ पर सारे आंसर लिखे हैं, आप जल्दी जल्दी रिवीजन बस करना है। नृत्य और उसके उत्पत्ति से संबंधित राज्य के गलत संयोजन का चयन कीजिए। तो कौन सा गलत है? देखिए कथकली, कथकली केरल में होता है, बिल्कुल सही। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, सत्रिया हिमाचल प्रदेश नहीं, कहाँ होता है? असम में होता है। ठीक है, तो उत्तर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? असम की कौन सी एक नृत्य शैली? तो कथकली तो केरल की है, घूमर राजस्थान की है, गरबा गुजरात की है। तो बिहू हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चौथा देखते हैं। जिसका संबंध दक्षिणी भारत के केरल से है का नाम है पौराणिक मायावी स्त्री मोहिनी के लिए किया गया है। कौन सा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ठीक, केरल के दो ही नृत्य हैं शास्त्रीय, एक मोहिनी अट्टम और एक कथकली है, और ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का। आगे बढ़ते हैं। असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी? तो किस शास्त्रीय नृत्य की? तो सतरिया की शुरू गई थी। ठीक है, नृत्य और संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो देखिए संगीत नाटक अकादमी किसमें दिया जाता है? नृत्य और संगीत के क्षेत्र में कालिदास, नृत्य और संगीत के क्षेत्र में मेहरी पुरस्कार, संगीत और क्षेत्र के द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल में दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम किस राज्य से है? तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों मोनेस्ट्रीज में विकसित हुआ? तो किस में? सत्रिया होगा। ठीक, असम के मतलब असम में कौन सा विकसित हुआ? तो सत्रिया हुआ। अगला है कथकली, जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो कथकली किस में किया जाता है? तो केरल में। ये देखिए CGL का है, CHL सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रचलित है? तो किस राज्य से प्रचलित है? तो ये होगा असम से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक नृत्य का युग में सही सुमेलित है? पंजाब भांगड़ा सही है, केरल घूमर यही गलत है। घूमर कहाँ पर होता है? राजस्थान में। हरियाणा गोरिया, गोरिया सही है, गुजरात बिहू सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक मिनट, बिहू तो असम में होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। हरियाणा ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। इसमें भांगड़ा सही है, पंजाब भांगड़ा इसमें सही पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा तार वाला नहीं है? तो बांसुरी में तार रहता है नहीं, तो ये उत्तर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। भांगड़ा और गिद्दा नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भांगड़ा कहाँ पर होता है? पंजाब में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो कहाँ कौन सी हुई है? कुचिपुड़ी। ठीक है, भारत में वाद्य यंत्र फ्लूट को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है फ्लूट को? बांसुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे, तो ये इसलिए क्योंकि अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, राउफ डैश का पारंपरिक नृत्य है जो ईद के त्योहारों और रमजान के दिनों में किया जाता है। तो कौन सा त्योहार है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, राउफ नाच कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। अब इसमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा, मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा, गरबा कहाँ होता है? गुजरात में होता है, सतरिया असम में। तो ये कितना हो जाएगा? ये इसका भी हो जाएगा BCAD, BCAD। तो BCAD ये वाले में है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है?
तो कुचिपुड़ी की हुई है। भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़ीसा संस्कृति का हिस्सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है कौन सा। तो देखिए कथकली कहाँ का है? केरल का है। दलखाई, गोटीपाई का ये सब है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रौफ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है? तो रौफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। देखिए 2 बार रिपीट हो गए। रुक्मणी और रुंडेल का संबंध किस शैली से है? तो बताइए किससे है? नृत्य से है। कहाँ के किस कौन से मतलब शास्त्रीय नृत्य की नृत्यिका है ये बताइए। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध किससे है? तो आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है। तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का है? केसरी फिल्म का है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खेल जावा, इस कई बार आपने सुना होगा। डैश एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। तो बिहू नृत्य, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। आगे बढ़ते। घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो घूमर कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, ठीक है। देखिए सिर्फ अभी 6 मिनट हुए, हमने 30 क्वेश्चन लगभग कर लिए, तो इसी स्पीड से रिवीजन करना है। निम्न से किस लोक नृत्य की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई? महाराष्ट्र में किसकी हुई? लावड़ी की हुई। बिहू असम है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन भारतीय फिल्म उद्योग में एक नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर है? तो प्रभु देवा को आपने डांस करते हुए देखा होगा, तो ये डांस सिखाते हैं, तो कोरियोग्राफी ये करते हैं, ठीक है। आगे चलते। कालबेलिया नृत्य जिसे इस सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, डैश का एक लोक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य जिसे सपेरा तो कहाँ का है? राजस्थान का है। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है। पारंपरिक नृत्य शैली सतरिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है? सतरिया के लिए कौन सा जाना जाता है? तो असम जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, 34वां क्वेश्चन। उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन कीजिए जो आघात के माध्यम से नहीं बजाया जाता या किसी वस्तु का प्रहार करके नहीं बजाया जाता। तो पखावज में क्या होता है? मारते हैं हाथ से तब बजता है। तबला में भी मारते हैं तब बजता है। ड्रम में भी मारते हैं तब बजता है। शहनाई किससे बजती है? शहनाई फूंक से बजती है। तो यहाँ पर देखिए प्रहार लिखा है, तो फूंक इसमें नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? शास्त्रीय नृत्य में कौन सा रस क्रोध को? भी कहेंगे आप हिंदी का क्वेश्चन, ये हिंदी का क्वेश्चन नहीं है। देखिए शास्त्रीय नृत्य में जो नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखी थी भरत मुनि ने, तो उसमें शास्त्रीय नृत्य का भी उल्लेख है, तो वही पूछिए। तो क्रोध का कौन सा हो जाएगा? रौद्र हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36वां देखते। शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक थे? तो भरतनाट्यम के कौन थे? तो रुक्मणी। 1 मिनट रुकिए, फोन आ गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 30-37 क्वेश्चन हमने कर लिए। उसके बाद से 38वां क्वेश्चन करते हैं। 38वां क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किसका शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका हो जाता है? केरल का। केरल के 2 ही नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और की कथकली। 29वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी है। तो ये 40वां क्वेश्चन अब कौन सा होगा? देखिए कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका उत्तर। 41वां करते हैं। नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारत राज्य केरल से हुई है। कहाँ से हुई है? दक्षिणी भारत राज्य केरल से हुई है। तो किसकी? केवल कुचिपुड़ी की नहीं, केवल कथक की नहीं, केवल मोहिनीअट्टम की नहीं, तो कथकली और मोहिनीअट्टम की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 42वां पद्म। अरे यार ये फोन बार बार।
तो 42वां क्वेश्चन है क्या? 42वां क्वेश्चन है पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो किससे जुड़ी हैं? तो भारत नाट्यम से जुड़ी हैं। ठीक है, किससे? भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। बस 1 मिनट रुकिए, बस एक। तो आगे बढ़ते देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो भरतनाट्यम से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है जिसका अनुवाद मोहिनी का नृत्य, तो कौन सा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ठीक है। गिद्धा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किसका हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। गिद्धा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो पंजाब का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तबला वाद्य यंत्र में निम्नलिखित में से किस वादक के दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक मांगना? तबला कौन सबसे अच्छा बजाता है? तो जाकिर हुसैन। ठीक है। यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा नृत्य नाटक है? तो किससे है? कर्नाटक से। यक्षगान नृत्य कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत के मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है? तो कौन सा है? छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य तीनों जगह होता है। पुरुलिया छऊ और वो क्या कहते हैं, मयूर छऊ, इसी तरह करके 3 छऊ होते हैं। तो जो उड़ीसा, झारखंड, बंगाल से तीनों हो जाएंगे। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए आप 38वां क्वेश्चन। तब तक मैं फ़ोन चार्जिंग में लगा देता हूँ। चलिए देखिए, 38वां क्वेश्चन कौन सा था? केरल में कौन से शास्त्रीय नृत्य नाटिका जीवन, श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अंतर्रंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध सामान्य की कहानी को चित्रित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? कथकली। इसमें क्या होता है, जब इसको करते हैं तो इसमें वेशभूषा बदल लेते हैं, मुखौटा उखौटा टाइप में लगा लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 है, शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की उत्पत्ति भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की उत्पत्ति भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई? तो ये हो जाएगा कथकली, केरल। ठीक है। 50वां क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय? तो पश्चिम बंगाल की कौन सी है? उड़ीसा, उड़ीसी नहीं होगा, मोहिनीअट्टम नहीं होगा, कुचिपुड़ी नहीं होगा, तो छऊ होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अजंता और एलोरा की गुफाएं की चित्रकला और मूर्तिकला की सही व्याख्या करता है? तो ये बौद्धिक धर्मकला का चित्रण है। ठीक है। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। उस भारतीय संगीतक की पहचान कीजिए जो सुशिरवाद, जिसके फूंक मार कर बजाया जाता है, से संबंधित है। तो बांसुरी कौन बजाता था? बिस्मिल्लाह खां। फूंक मार के बजाया जाता है। राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। कौन सा है वो भील समुदाय का? तो घूमर। ठीक है। और कालबेलिया, घूमर, ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम का प्रसिद्ध उन्नायक मतलब प्रोमिनेंट है? तो कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडोल है। भरतनाट्यम की है ये नृतिका। कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? तो कथक से किस राज्य का संबंध है? तो उत्तर प्रदेश। देखिए, कथकली जो है वो किससे है? केरल से है। और लेकिन कथकली जो है वो उत्तर प्रदेश से है। ठीक है। इनमें से किसी भारत में कई शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों से पहले नटराज के रूप में पूजा जाता था? तो नटराज के रूप में किसे? तो शिव जी को पूजा जाता था। किसे? शिव जी को पूजा जाता था। आगे बढ़ते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है?
तो ये है भरतनाट्यम से। देखिए दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये भी क्वेश्चन देखो दूसरी बार ये छऊ हो जाएगा। ठीक है, तीनों राज्य आ जाए जहाँ पर तो वो छऊ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से है बताइए? तो कजरी से। अल्लारीपू जाति स्वरम शब्द वर्णम और तिल्लाना भारत की निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का नियमित प्रतिरूप है? तो ये भरतनाट्यम, ये इसकी शैली है कि जब हम भरतनाट्यम करते हैं तो उसमें कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं? तो तिल्लाना, वर्णम, शब्दम, जाति स्वरम और अल्लारीपू, ये सारी इसकी शैलियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। यक्षगान, इसका भी हमने इसके पहले पढ़ा था, तो कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रचनाएं या तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल या संस्कृत में है। तो बिल्कुल बात है, साउथ में यही तीन लैंग्वेज होती है मुख्य, तेलुगु, कन्नड़ या तमिल होती हैं। मराठी, कोंकणी नहीं होंगी। मराठी, मलयालम, तमिल, मराठी, बंगाली नहीं। तेलुगु, मलयालम, हिंदी, हिंदी तो हो ही नहीं सकती, तो तेलुगु, कन्नड़ और तमिल या संस्कृत में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? तो कौन सा होगा? पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है, आपको याद होगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी, तो देखिए गरबा तो होगा नहीं, कथ कथकली तो होगा नहीं, छऊ तो होगा नहीं, तो कथक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में चूफाट नृत्य किया जाता है? तो ये सिक्किम में। देखिए नाम ही वैसा है, वहाँ का नाम देखिए, पश्चिम बंगाल में ऐसा नाम नहीं हो सकता, हरियाणा में नहीं हो सकता, उत्तराखंड में नहीं हो सकता, तो ये सिक्किम इसका उत्तर हो जाएगा। ये तो बेसिक माइंड के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मोबाइल 1 मिनट चार्जिंग में लगा दूँ थोड़े, ये मेरा मोबाइल चार्ज नहीं होता। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से तीन पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? झारखंड, पश्चिम बंगाल, छऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे शताब्दी की शुरुआत में अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में संगीत, वाद्ययंत्र तथा सुशीर, अवनत और घन में विकृत करने की प्रणाली को किसने समझाया? तो नाट्यशास्त्र किसकी पुस्तक है? भरत मुनि की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? तो ये होगा भरतनाट्यम। ठीक है, मंदिरों की अगर बात आए तो उसमें तुरंत आप भरतनाट्यम टिक कर दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है? कौन सा संगीत? तो कौन सा होगा यहाँ पर? ये होगा कर्नाटिक संगीत। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत ये हमारे उत्तर के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में, और कर्नाटिक संगीत ये हमारे साउथ में होती है। ठीक है, चिराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित है? देखिए उत्तराखंड तो होगा नहीं, गुजरात तो होगा नहीं, नागालैंड, मिजोरम, दो में से आप एक टिक लगा सकते हैं अगर आपको नहीं आता, लेकिन होगा क्या? मिजोरम। ठीक है, गिद्दा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो गिद्दा नृत्य कहाँ पे किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दलखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दलखाई देखिए पंजाब का तो होगा नहीं, बिहार भी सुना नहीं होगा आपने, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं, तो उड़ीसा इसका उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से? देखिए 5वें 6वें वाले क्वेश्चन आ गया, कर्नाटक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लावड़ी देखिए दूसरी बार आ गया, लावड़ी है महाराष्ट्र का, अभी इसके पहले भी एक बार आया था। कुकी नृत्य, कुकी नृत्य कहाँ का है? तो आप दिमाग लगाइए, राजस्थान में पढ़ा है आपने, कर्नाटक में पढ़ा है आपने, उत्तर प्रदेश में पढ़ा है आपने, नहीं तो नागालैंड का हो जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के प्रसिद्ध व्याख्याता हैं, मतलब क्या बजाते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया? तो क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं, गिटार नहीं, सितार नहीं, तबला नहीं। तबला कौन बजाता है? जाकिर हुसैन। अब इसको देखिए क्या करना है, इसे मैच द फॉलोइंग करना है। तो शहनाई कौन बजाता है? बिस्मिल्लाह खां। तो सी का ए, सी का, अब सी का वन इसमें भी है, सी का इसमें 3 है, इसमें 2 है। ठीक है, अब देखिए सितार कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा सितार बजाते हैं? नहीं, पंडित शिव कुमार शर्मा सितार नहीं बजाते हैं। सितार कौन बजाता है? ये हो जाएगा अनुष्का शर्मा, अनुष्का शंकर। ठीक है, ये हो जाएगा सी, हो गया बी। ए संतूर कौन बजाता है? तो संतूर बजाता है पंडित शिव कुमार शर्मा। सारंगी कौन बजाता है?
उस्ताद बिंदा खां। तो ये उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये CHL का क्वेश्चन है 2024 का। आगे बढ़ते हैं। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का सबसे प्रारंभिक शैली है? लाई हरोबा किस नृत्य शैली का सबसे, तो मणिपुर का। अभी अपने शायद एक बार पहले आ चुका है ये। ठीक है, निम्नलिखित प्रख्यात संगीतकारों में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो जाकिर हुसैन तबला वादक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। अभी आपने मैच द फॉलोइंग में पढ़ा सितार में। अनुष्का शंकर कहाँ की थी, मतलब किस से संबंधित थी? सितार से। लोक नृत्य और उससे संबंधित राज्य के गलत संयोजन का चयन करें। डांडिया गुजरात में होता है, बिल्कुल सही। डोलू कुनीथा कर्नाटक में होता है, बिल्कुल सही। धनकरी गजा महाराष्ट्र में होता है, पैका केरल में नहीं होता, तो यही हो जाएगा गलत। जोगुई और चोलोम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियाँ हैं। कहाँ की हैं? मणिपुर की। जोगुई और चोलोम कहाँ की हैं? मणिपुर की। विनोद मनकारा की डॉक्यूमेंट्री मोहिनीअट्टम अम्मा, मतलब कि मोहिनीअट्टम अम्मा निम्नलिखित में किस विश्व प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नर्तकी पर है? तो ये कल्याणी कुट्टी अम्मा पर। ठीक है, मुंडारी नृत्य संबंध किस राज्य से है? तो मुंडारी आपने उत्तर प्रदेश में नहीं, केरल में होगा नहीं, बिल्कुल तमिलनाडु में, तो झारखंड में, बिहार साइड का लग ही रहा नाम से। कर्नाटक के किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाने जाते हैं? तो कर्नाटक का है, तो कर्नाटक का क्या होगा? तो ये होगा शायद डोलुकनीथा। भी ऊपर पढ़ा ना डोलुकनीथा। ये घोड़े मुदनी कहाँ का है? ये गोवा का नृत्य है। कहाँ का है? गोवा का नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से किस संगीत वादन से संबंधित है? तो ये है तबला से। अल्लाह रखा खान किससे संबंधित है? तबला से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? तो कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा लोक नृत्य सतरिया, भरतनाट्यम, ये बिहू हो जाएगा। ठीक है, ये सब तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं और बिहू क्या है? लोक नृत्य है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए 2000 में पद्म विभूषण का प्राप्तकर्ता कौन है? तो केलुचरण महापात्र। ठीक है, यक्षगान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो अभी ये देखिए चौथी बार क्वेश्चन आया, कर्नाटक से हो जाएगा। कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे? तो ये रविशंकर। क्या हो जाते हैं? रविशंकर। बताइए कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? तो ये हो जाएगा पंडवानी। अभी इसके पहले पढ़ा था, कहाँ है पंडवानी, कहाँ का नृत्य? यहाँ पर देखिए किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकारों के चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। अभी केरल का नृत्य है। इस ये वाला क्वेश्चन दूसरी बार आ गया। बस इसके पूछने का तरीका, पहले पूछा था कि चेहरे पर कलाकारियाँ होती हैं, और मतलब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा था, लेकिन उत्तर एक ही है। वाद्ययंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो संतूर से। अभी देखिए मैच द फॉलोइंग में ये भी था। शिव कुमार शर्मा किससे है? संतूर से। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के नृत्य गुरु हैं जिन्होंने उड़ीसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया है? तभी ये देखिए दूसरी बार आया क्वेश्चन, केलुचरण महापात्र। प्रसिद्ध भारतीय संगीत हस्ती गंगूबाई हंगल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए पहचाना जाता है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए गंगूबाई हंगल को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी कौन सी? भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र नहीं, संगीत स्रोत नहीं, संगीत नाटक अकादमी। कई बार आपने पढ़ा होगा। प्रसिद्ध संगीत शख्सियत पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर। अभी देखिए 3-4 क्वेश्चन पहले आपने पढ़ा। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है? तो सारंगी से कौन नहीं है? निखिल बनर्जी नहीं है। उस्ताद बिंदा खां, शकूर खां, रमेश मिश्रा, ये किससे हैं? सारंगी से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में डैश को दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगी? राग। हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में राग को दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन केलिकोट्टू से आरंभ होता है? तो कौन सा? कथकली। ठीक है, का से कथकली, का से केलिकुट्टू, ऐसे याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार घटम से कर्नाटक संगीत निकालते हैं? तो ये होंगे TH विनायक राम, ये घटम वादक है। ठीक है, मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
मटकी नृत्य, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आपने पंजाब के नृत्य ऊपर पढ़े, किसी में मटकी नहीं आया, ना महाराष्ट्र में आया, ना गुजरात में, और उनका नाम भी ऐसे नहीं होता उनके नृत्य का। तो मध्य प्रदेश इसका हो जाएगा, दिमाग लगा के भी कर सकते थे। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो अमजद अली खां कहाँ के? सरोद के हैं। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो सरोद के हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने की थी? सतरिया की। और इसको पुनर्जीवित 2000 में किसने किया था? तो वो किया था किसने? केलुचरण महापात्र ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी बाला सरस्वती का संबंध निम्नलिखित में किस नृत्य है? तो भरतनाट्यम से है। फुगड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो फुगड़ी नृत्य किससे है? तो ये हो जाएगा गोवा से। ठीक है, भारत में डैश नृत्य शैली के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, कुमुदनी लाखिया शामिल है। तो किसमें कुमुदनी लाखिया किसमें है? याद करिए, तो कथक में। किसमें हो जाएगा? कथक में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कथक। क्वेश्चन क्या था? भारत में नृत्य शैली कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, तो कथक उसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? तो रुक्मणी देवी, अरुंडोल। ये चौथा बार क्वेश्चन आया, बस क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है। मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम तो कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह किया जाता है। मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप मुख्य दो भाग कौन से हैं? तो ये है जागोई और चुलोम। मणिपुर नृत्य में लास्य और तांडव तत्व के अनुरूप दो मुख्य भाग कौन से हैं? तो जागोई और चुलोम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म व्यक्ति और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र के संदर्भ में सही ढंग से मेल खाता है? तो तोताराम शर्मा पखावज सही है ये। तो जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, यहाँ पर लिखा है क्या? बांसुरी। तो ये गलत हो जाएगा, तो केवल एक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झावेरी बहनें किस नृत्य से हैं? तो बताइए, मणिपुरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मणिपुरी। आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नृतक, संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य के कालका बिंदादीन घराने से प्रतिपादक थे। तो कहाँ के? लखनऊ के। पंडित बिरजू महाराज कहाँ से? लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के रूप में जाना जाता है? तो अमजद अली खान। अमजद अली खान को सरोद वादक, सरोद सम्राट के रूप में जाना जाता है। तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित से किस नृत्य शैली की एक नृत्य की थी? तो किस नृत्य से तंजौर बाला से थी? तो ये है भरतनाट्यम से। ठीक है, लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित से किस राज्य से हुई? तो यात्रा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो पश्चिम बंगाल से हुई। ठीक है, देखिए पंजाब में आप नहीं, तमिलनाडु में ऐसे नाम होंगे नहीं, हरियाणा में होगा नहीं, तो पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। पद्म सुब्रमण्यम के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये होगा पद्म सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम, ये तो बिल्कुल सही है। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है। उन्हें नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, ये हो जाएगा डी उत्तर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पद्म सुब्रमण्यम के संदर्भ में लिखने से कौन सा कथन सही है? तो ये पद्म सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है, बिल्कुल सही है। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी भी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है? तो मोहिनी अट्टम की कौन है? सुनिंदा नायर है। ठीक है, पंडित बिरजू कथक के हैं। ठीक, सितारा देवी कहाँ किसकी है? और दसवंती, तो इनको तो मुझे भी नहीं पता। सुंदर नायर, सितारा देवी बताइए आप। तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नृत्य को, तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, सादिर। सादिर किसको कहा जाता है? भरतनाट्यम को ही कहा जाता है, सादिर अट्टम। ठीक है, अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो भरतनाट्यम से। अलार वल्ली किससे जुड़ी हैं? भरतनाट्यम से। सितारा देवी, ये देखिए आ गया क्वेश्चन, उसका ऑप्शन। किस शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो नृत्य करती थी डैश, किसकी थी? तो क्वेश्चन डी, मतलब कथक की हैं। तो ये तो कथकली के हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी की। ठीक है, आधुनिक डैश के प्रसिद्ध तंजौर बंधु द्वारा रूप प्रदान किया गया था, जिसमें चार नटुआर, पुतरैया, वाडिवुल, शिवानंद के चिनैया शामिल थे। तो भरतनाट्यम हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत हार्ड है, देखिए। आधुनिक को प्रसिद्ध तंजौर,
तो ये भरतनाट्यम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है? तो होजागिरी नृत्य देखिए महाराष्ट्र में, ऐसा नाम आपको लग रहा है कि होगा, केरल नहीं होगा, हिमाचल में नहीं, तो त्रिपुरा ये एक ऐसा। देखिए ईस्ट के जो राज होते हैं उनके नाम कुछ अलग ही होते हैं, अटपटे टाइप के। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु निम्नलिखित में किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर? तो बांसुरी कौन सबसे अच्छा हो जाता है? हरिप्रसाद चौरसिया। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। ये साहित्य कवि क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। किसने लिखा था नील दर्पण? तो ये लिखा था दीनबंधु मित्र। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना भक्ति आंदोलन के एक भक्त किसने की थी? ईश्वरी प्रसाद ने की थी, जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में रहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित है? बिस्मिल्लाह खां तलवा नहीं, ये गलत है, बांसुरी बजाते थे। जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, सितार नहीं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? ये बांसुरी बजाते थे, यहाँ सरोद लिखा है। तो सुल्तान खान सारंगी बजाते हैं, यही एकदम सही हो जाएगा। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में हुई है? तो मैतेई कहाँ की भाषा है बताइए? मणिपुर की। साहित्य में आपने पढ़ा होगा, पढ़ो। 2001 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? 2001 में तो शोभा नायडू। किस महान भारतीय शास्त्रीय नर्तक नर्तकी ने देवदास और दिल तो पागल है फिल्मों में माधुरी दीक्षित के लिए गानों का नृत्य निर्देशन कोरियोग्राफी की थी? तो प्रभुदेवा तो नहीं होगा, फराह खान नहीं होगा, तो ये बिरजू महाराज होंगे, ठीक है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य करना था तो उसके लिए बिरजू महाराज ने किया था। राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल डांस द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्तकर्ता अपर्णा सतीशन कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। अपर्णा सतीशन। संगीत नाटक अकादमी के बारे में लिखने से कौन सा कथन सत्य है? संगीत नाटक अकादमी देश में अभिनय कलाओं के एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है। अकादमी का मुख्य उद्देश्य सरकार और अभिनय कलाकारों के साथ समन्वय और सहयोग करना है, बिल्कुल। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा पद्मश्री से? तो ये हो जाएगा दर्शना झावेरी। झावेरी बहनें, देखिए मणिपुर से झावेरी आया, तो इससे आप दिमाग लगा सकते हैं झावेरी बहनें मणिपुर से ही संबंधित हैं, तो वही उत्तर हो जाएगा। कल्ला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाला सरस्वती, जिन्हें विद्वानों और पंडितों द्वारा बाल प्रतिभा के तौर पर सम्मान दिया जाता था, ने डैश नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो टी बाला सरस्वती ने भरतनाट्यम को। आगे बढ़ते हैं। डप्पू डांस, डप्पू नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आपको पंजाब में लगता है, बिहार में लगता है, केरल में लगता है ऐसा होगा, तो ये आंध्र प्रदेश में होगा। हम बिहार में एक बार सोच सकते थे डप्पू, पर होगा ये आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो छऊ तो नहीं है, पैनका नहीं है, मुनारी नहीं है, तो ये लेजिम हो जाएगा। कहाँ से? लोक नृत्य लेजिम कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। निम्नलिखित में शख्सियतों को उनके संबंधित संगीत वाद्यन से मिलाइए। अरे यार ये तो नीचे दे दिया, चलो। अनुष्का शंकर किससे संबंधित है? सितार से है, तो बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 किस में है? बी इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है, ठीक है। अब देखिए एल बालाचंद्र किशन महाराज किससे संबंधित है? तबला से, तो सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप और विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य। मध्य प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है? राउफ जम्मू कश्मीर में होता है। और मुंडारी कहाँ पर होता है बताइए? नाटकों में अभिनेता पात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह अवाक होता है। कहानी को चेहरे के भाव और हाथ के इशारों की शब्दावली का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है, तो कौन सा होगा? कथकली, ठीक है। देखिए चेहरे का भाव अभी पढ़ा था हमने ऊपर, कथकली में चेहरे का भाव कलाकारी, तो उसी से संबंधित है।
और ये देखिए जीडी में कथकली से 4 ही नृत्य से जीडी में ज़्यादा पूछता है। कथकली, कथकली, भरतनाट्यम, उड़ीसी, मतलब यही शास्त्रीय नृत्य से ही पूछता है ज़्यादा क्वेश्चन। छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो छऊ कहाँ का है? 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और एक कौन सा राज्य है? उड़ीसा। 3 राज्य में छऊ प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें तो एक ही है, तो यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज़ और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो जैसे क्लासिकल हिट देने जाता है के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी है। मेरे सपनों की रानी कब, किशोर कुमार, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सफल फसल कटाई के अवसर पर ज्वारा नृत्य किया जाता है? तो ये होगा मध्य प्रदेश। ज्वारा नृत्य मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अमजद अली खान डैश के संगीत व्याख्याता हैं? तो ये हो जाएगा सरोद के, ठीक है। क्वेश्चन क्या था इसके पहले वाला? किस राज्य में सफल पटाई? तो मध्य प्रदेश में ज्वारा किया जाता है। ये हो गया ना अमजद अली खान सरोद से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार हैं जिन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है? तो टी.एच. विनायक राम, ठीक है। निम्नलिखित पद्म, ये दूसरी बार क्वेश्चन आया टी.एच. विनायक राम। निम्नलिखित पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के कालका बिंदादीन घराने से? तो बिरजू महाराज। अभी ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। निम्नलिखित में से कौन ताल वाद्य तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तबला कौन बजाता है? अल्लाह रखा खां। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? तो ये वेम्पाती चित्रा सत्यम। भारत के निम्नलिखित में से कौन से नृत्य रूप नृत्य संगीत अभिनय का मिश्रण है और कहानियों का नाटकीकरण करता है? कथकली, कलाकारों से मुंह बनवा के ऐसे, मतलब अलग अलग मुंह के एक्सप्रेशन दे के, तो नाटकीयकरण भी करता है। प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी। सितारा देवी किसकी हैं? तो कथक की। जैसे ही सितारा देवी देखा आपने ऊपर, कितनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं। और बाकी अगर पढ़ना हो तो रोहिणी भाटी, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, कुमुदिनी लाखिया, उमा शर्मा, ये सभी किससे? कथक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के संपादक रहे हैं, मतलब संस्थापक और पथ प्रदर्शक रहे हैं? तो अब्दुल करीम खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उनसे संबंधित गीत वाद्य यंत्र सही ढंग से मेल खाता है? यू श्रीनिवास मैंडोलिन, बिस्मिल्लाह खां शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई तो बिल्कुल सही है। और यू श्रीनिवास मैंडोलिन, ये मुझे याद नहीं है पर ऑप्शन बी है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। यू श्रीनिवास मैंडोलिन याद कर लेते हैं ना इसको, यू श्रीनिवास मैंडोलिन। कथक नृत्य को डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है? तो संगीत, नृत्य और कथा। संगीत होता है, नृत्य भी होता है और कथा होती है, तीनों चीजें। तीजन बाई निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है? तो ये पंडवानी नृत्य से। ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर निम्नलिखित में से किस घराने संबंधित है? जयपुर अतरौली घराना हो जाएगा। केसरबाई केरकर कहाँ से? जयपुर अतरौली घराना। शास्त्रीय नृत्य संगीत में ताल को टैस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लय। ताल बजाते हैं तो लय बनती है ना जब गाते गाते, तो ताल है, ठीक। प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर हुआ था? प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा को अकेले किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे और बहुत ही अच्छे इसके वादक थे। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो शहनाई वादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? अली अहमद हुसैन, ठीक है। राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तो ये है तानसेन। राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से? तानसेन से है, ठीक है। अपनी उड़ीसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध डैश एक प्रख्यात भारतीय संगीत नृत्यांगना है। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना 1992 और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये सोनल मानसिंह किसकी नृत्य है? उड़ीसी की नृत्य का है, ठीक है। फुगड़ी, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है, तो कहाँ का है? गोवा का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य किस वाद्य के लिए? संतूर के लिए प्रसिद्ध है। शकूर खान और पंडित नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो सारंगी से है। सा से शकूर, सा से सारंगी। गौर मांडिया निम्न किस राज्य संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। गौर मांडिया, गौर मांडिया।
आगे बढ़ते हैं 169। एम के सरोजा जिनका जून 2022 में निधन हो गया, किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये भरतनाट्यम। एम के सरोजा किससे? भरतनाट्यम से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं। कला विज्ञ पंडित शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत के वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति दी है? तो संतूर। ये क्वेश्चन कम से कम 12-13 बार आ चुका है। कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? तो तमिलनाडु में देखिए विल्लुपट्टू होता है, अम्मा नेवारी, नाटुपुरा, देखिए ये सब होता है। ये खूब केशी नहीं होता। 13 ताली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो राजस्थान। राजस्थान में जाके 13 ताली बजाओ हवा महल में, तो आवाज गूंजेगी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं 13 ताली नृत्य कहाँ का है? ये है राजस्थान का। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उदय शंकर को। किसे? उदय शंकर को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाखु ईटू नृत्य। पाखु ईटू नृत्य किस राज्य की आपातानी जनजाति? तो आपातानी जनजाति कहाँ की है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। और नाच क्या है इनका? पाखु ईटू नृत्य। 175वां क्वेश्चन कौन सा है? पारंपरिक डैश के संगीत में ठुमरी और अन्य लयकात्मक गीत शैलियाँ शामिल हैं? तो ये कथक है। ठुमरी जहाँ आ जाए तो वहाँ पर कथक हो जाएगा। ठुमरी गायन है जो कथक के समय किया जाता है। कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है? तो ये मांडो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है? तो ये हो जाए नाटी। नाटी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश। बिहू कहाँ की है? असम। चिराव कहाँ की है? ये शायद मिजोरम की है चिराव। डंडारी। पापनासम रामन्या शिवन किस संगीत शैली के लिए भारतीय संगीतकार थे? तो ये कर्नाटक संगीत। देखिए एक होता है हिंदुस्तानी संगीत, एक होता है कर्नाटक संगीत। तो नाम ऐसा है, देखिए इनका साउथ का नेम है, तो उत्तर का तो होगा नहीं, तो हिंदुस्तानी संगीत होगा नहीं, तो कर्नाटक संगीत हो जाएगा। अल्ला रिपु निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रथम नृत्य? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम। इसके ऊपर भी पढ़ चुके हैं एक बार। मणिपुर में निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहर नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो ये मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है? देखिए नाटक आ गया मोहिनी अट्टम, जिसमें पारंपरिक रूप से मणि प्रबलम, क्योंकि नाटक तो उसमें भी होता है, किसमें? कथकली में भी होता है। हाँ, लेकिन इसमें देखिए मणि प्रबलम, तो मणि प्रबलम रूप कहाँ पर होता है? ये मोहिनी अट्टम से। माँ से मोहिनी अट्टम और माँ से मणि प्रबलम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडित अक्शन महाराज निम्नलिखित में किस घराने से हैं? तो जितने भी महाराज हों सब लखनऊ घराने संबंधित हैं और कथक से ज़्यादातर संबंधित है। गीता चंद्रायन को 2007 में पद्मश्री प्राप्त हुआ, जो एक जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना है। ठीक है, गीता चंद्रन। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है? पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत के कौन है? पुरंदर दास। 185वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रीही किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो उड़ीसी से। ठीक है। देखिए पांडी में भी अगर इसको पांडी पढ़ें तो डा आ जाता है, पाड़ी पढ़ेंगे तो आपको डा जैसा लगेगा, तो उड़ीसी हो जाएगा। ठीक है, डा उसमें भी है। भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में किस विधा से जानी जाती हैं? तो गजल गाती हैं बेगम अख्तर। इन्हें गजल की बेगम कुछ ऐसे ही कहते, उपाधि दी है इनको। भोटिया नृत्य कला निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य थे? उत्तराखंड की है। भोटिया कहाँ की है? उत्तराखंड की है। पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे? बनारस घराने से। पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित हैं? तो ये बनारस घराने से है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? पन्नालाल घोष बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। जवारा नृत्य एक लोकप्रिय नृत्य है, कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं। बिहार उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे कुछ भारतीय राज्यों में बच्चे के जन्म पर गाए जाने, तो जन्म पर क्या गाया जाता है? सोहर गाई जाती है, तो सबको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव के लिए और नागालैंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो दलखाई तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जवारा भी अभी हमने पढ़ा, जवारा कहाँ का नृत्य है? देखिए अभी क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो ये इसका होगा नहीं। अब गर्दी और रेंगमा दो में से आप अंधालून लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ये होगा इसका उत्तर रेंगमा। ठीक है, किसका? नागदा उत्सव जो कि नागालैंड में, तो उसका क्या होगा? जनजाति द्वारा किया जाता है। क्या नृत्य है उसका? रेंगमा। ठीक है।
उस्ताद विलायत अली खान किसके उस्ताद हैं? तो सितार के उस्ताद हैं। गुरु वेमुपत्ति चिन्ना, देखिए दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप बताइए। सत्यम भारत की किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई? तो कुचिपुड़ी, ठीक है। को कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो वी सत्यनारायण शर्मा, शर्मा यही से होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये मिजोरम का हो जाएगा। खुल्लम कहाँ का है? मिजोरम का। देखिए बिहार में बहुत लोग इसको लगा देंगे, पर ये बिहार उत्तर प्रदेश का नहीं है। खुल्लम कहाँ का है? मिजोरम का है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला छऊ निम्नलिखित में से योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये हो जाएगा कौन? तपन कुमार पटनायक। कौन? तपन कुमार पटनायक। सरायकेला छऊ कहाँ पर होता है, परफॉर्म किया जाता है, बताइए। बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कुम्मी नृत्य का संबंध है कहाँ से? तमिलनाडु से, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ से है, बताइए। कुम्मी, यार कुम्मी मुझे तमिलनाडु में तो नहीं लग रहा। एक मिनट, देखिए कितने प्रश्न इसमें और बचे हैं। साज नृत्य में और शैली में, म्यूजिक एंड डांस में बहुत ज्यादा है अभी तो। देखिए कितने क्वेश्चंस हैं अभी, ये लगभग 500 के आसपास होंगे। देखिए ये आ गए यहाँ पर मेला। कितने क्वेश्चन हैं टोटल? देखिए लगभग 500 क्वेश्चन हैं, देखिए, है ना। उसके बाद आ जाएगा कौन सा? फेस्टिवल, ठीक है। तो 1 घंटे की ये क्लास करते हैं, उसके बाद कल कहाँ पर थे? तो यहाँ पर थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला गायिका हैं? उन्हें ख्याल गायकी के लिए लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। तो कौन है? तो ये पंडित भीमसेन जोशी। कौन है? पंडित भीमसेन जोशी, ख्याल गायकी के लिए। एक हर एक किसे कहा जाता है जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है? भरतनाट्यम में। के कल्याण सुंदरम पिल्लई को निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1999 में संगीत नाटक? तो ये भरतनाट्यम में, ठीक है। कल्याण सुंदरम पिल्लई। भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भवई किस राज्य से है? राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कौन, एक मिनट, हैंग कर गया क्या? कौन सा संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा पिल्लई। नाम ही नहीं आता यार। पद्दुकोट्टई पिल्लई। डोनुकुलीथा मुख्य रूप से राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा? कर्नाटक में होता है। डोलुकुनीता इसको पढ़ चुके हैं। सोनल मानसिंह, इसको ये क्वेश्चन भी आ चुका है, उड़ीसी से संबंधित है। लाहौर नृत्य शैली संबंधित राज्य कौन सा है? तो ये मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे आलाप गाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुरमीत बावट है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? अभी आपने पढ़ा पुरंदर दास को। उमयालापुरम के शिवरामन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो ये मृदंगम के हैं। पद्म भूषण से सम्मानित मोगू भाई कुरिंदर निम्नलिखित में से किस संगीत से शैली? तो हिंदुस्तानी से, ठीक। मोगूबाई कुर्दिकर तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य के किस नृत्य गुरु को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था किसको? गुरु वेम्मपाती चिन्ना सत्यम को। किसको? गुरु वेम्मपाती सत्यम को कुचिपुड़ी के लिए। ये तीसरी बार क्वेश्चन, बस तरीका अलग है। पंडित राम नारायण निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? सारंगी से। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? तो ये कुचिपुड़ी से। आइए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं मेले से, ठीक है। उसके बाद फिर कल और करेंगे सारे में, क्योंकि 213 क्वेश्चन तो इसमें हो गए हैं, ठीक है।
चलिए 50 क्वेश्चन करेंगे मेले से, ठीक है। चलिए तो देखिए पहले का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्रिसमस। पूरे विश्व में एक ही त्यौहार। दीपावली भारत में ईद मान लीजिए इस्लामिक देशों में मनाई जाती है। होली भारत में तो सिर्फ क्रिसमस ही होगा, पूरे विश्व में मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल आसान है, जन्माष्टमी। कौन सा त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में लोकप्रिय है, तो होली। देखिए ये सब आसान क्वेश्चन है। कौन सा भारतीय त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, तो दिवाली। बिहू त्योहार किस राज्य में, बिल्कुल आसान है, असम में। कौन सा पर्व प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है, तो दिवाली होता है। उड़ीसा में पूरी रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है, जगन्नाथ को है, ये भी आप जानते होंगे। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा, हिंदुओं से तो बिल्कुल नहीं है, तो ये हो जाएगा जैन से। किससे, जैन से संबंधित है। नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है, तो देवी दुर्गा को, ठीक है। छठ पूजा किस राज्य, नवरात्रि दुर्गा, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, ये हो जाएगा बिहार। बिल्कुल आसान है। गुड फ्राइडे, देखिए दूसरी बारी क्वेश्चन, कौन सा, गुड फ्राइडे का संबंध ये जैन से होगा, ईसाई से नहीं होगा, गलत है, टाइपिंग मिस्टेक। पुष्कर ऊंट मेले का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो पुष्कर ऊंट मेला राजस्थान में लगता है। पुरी की रथ यात्रा का उत्सव निम्नलिखित में से हिंदू देवता के पवित्र यात्रा के रूप में माना जाता है, भगवान जगन्नाथ। देखिए दूसरा बार क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विजयदशमी का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक है, तो पश्चिम बंगाल। डांडिया रास किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो गुजरात की है। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार मुख्य रूप से असम से संबंधित है, तो असम से क्या है, बिहू। ईस्टर किस धर्म का धार्मिक त्योहार है, तो ईसाई धर्म का है ईस्टर, इसे ईसाई इसे ईस्टर। पुरी का कार महोत्सव का रथ महोत्सव रथ यात्रा भगवान से जुड़ा है, तो किस भगवान से, जगन्नाथ। देखिए तीसरी बार क्वेश्चन, केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है, तो ओणम है। कौन सा, ओणम। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के कहाँ पर मनाया जाता है, लाल किले पर, ठीक है। गणतंत्र दिवस के दौरान वेटिंग स्ट्रीट समारोह हर्षवर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो ये नई दिल्ली में होता है। गणगौर महोत्सव पुष्कर मेला, पुष्कर मेला से तुरंत दिमाग लगाइए राजस्थान। बाकी नागौर, पुष्कर मेला, गणगौर मेला ये सब कहाँ के हैं, राजस्थान के। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में क्या है, खजुराहो टेम्पल, तो खजुराहो महोत्सव, ठीक है। जैसलमेर राजस्थान में, थाईपुसम ये कहाँ पर, तो तेलंगाना में। बिहू कहाँ पर, असम में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम, ओणम कहाँ पर, केरल में। भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए डुबकी लगाते हैं कि इसके पाप धुल जाएंगे, तो ये होगा कुंभ मेले में, ठीक है। ये देखिए जीडी के एग्जाम में 2024 में आया था। गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो ये सिख। देखिए नाम से ही पता चल रहा, गुरु गोविंद सिंह। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्यौहार आता है, तो दशहरा आता है। नवरात्रि देखो जैसे ही खत्म होती है तुरंत दशहरा लग जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य का है, तो गुजरात का है। भोगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम। बिहू असम में मनाया जाता है। केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, ये है ओणम, ठीक है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक खेल दही हांडी किस त्योहार से संबंधित है, तो जन्माष्टमी से। छठ पूजा हिंदू पंचांग के किस माह में आती है, छठ पूजा किस में आती है, तो ये आती है कार्तिक माह में। जमशेदी नौरोज, नौरोज किसका त्योहार है, पारसी धर्म का, नाम से ही पता चला। निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्म का त्योहार नहीं है, गांधी जयंती धर्म का त्योहार नहीं है। अम्बुबाची मेला असम के किस मंदिर में, तो कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है, तो उत्तर प्रदेश के बरसाना में खेली जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस या युवा दिवस भारत के किस दिन मनाया जाता है, तो इस दिन 12 जनवरी को किसके जन्मदिन, सुभाष चंद्र के जन्मदिन पर। यह बताइए उनके, सॉरी कह रहे हैं सुभाष चंद्र, क्या नाम, स्वामी विवेकानंद के। महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1869 में। हॉर्नबिल कहाँ पर, नागालैंड में। हेमिस कहाँ पर, लद्दाख में।
हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित किस महीने में आती है? तो दिवाली आती है कार्तिक माह में। दिवाली कब आती है? कार्तिक माह में। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। नोंगक्रेम कहाँ पर? मेघालय। नोकराई मेघालय में। लोसर किस राज्य का त्योहार है? तो ये लद्दाख का है। असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है? तो असम में मकर संक्रांति थाई पोंगल नहीं, पेड़ा पोंगल नहीं, पोंगल ये तो माघ बिहू। क्या? मकर संक्रांति को माँ से मकर, माँ से माघ बिहू। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। अहिंसा दिवस यार, वही तो अहिंसा। 2 अक्टूबर इस दिन गांधी जयंती होती है। निम्नलिखित में से हिंदू कैलेंडर के किस महीने में होली का त्योहार पड़ता है? तो बताइए होली कब पड़ता है? हिंदू फाल्गुन में, मतलब फाल्गुन, देखिए गाना भी है ना, फागुन में खेर है होली। डैश के मुख्य रूप में महाराष्ट्र के लोगों द्वारा नववर्ष के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा। ठीक है, गुड़ी पड़वा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु से। ओणम किससे? केरल से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो कौन सा है ये? छठ पूजा। ठीक, सूर्य भगवान की पूजा होती है। प्रदर्शन कला ओटम थुल्लल का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा केरल से। प्रदर्शन कला ओट्टम थुल्लल का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल से है। ठीक है। हॉर्नबिल पर्व कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है। हर साल हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। और हमने कर लिया इसके 53 क्वेश्चन, 50 के बाद की थी। देखिए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, लगभग 2 से 3 मिनट में। तो ऐसे ही रिवीजन होना चाहिए। अब चलते हैं, हम थोड़े क्वेश्चन और करेंगे। किसके? खेल के ना, खेल के क्वेश्चन करते हैं। कहाँ से करेंगे? ये देखिए स्पोर्ट्स के 50 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के करते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? तो क्रिकेट में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? नो बॉल है, विकेट है, वाइड बॉल है, ड्यूज नहीं है। मेजर ध्यानचंद खेल में एक जाना माना नाम है, किसमें? हॉकी में। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया युवा खेल मंत्रालय। राष्ट्रीय खेल दिवस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसके जन्मदिन? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट? तो ये शतरंज होगा। शतरंज में बिसात 64 होती हैं। यदि सर्वर वह तरीके से गेंद को सर्व करने में सफल हो जाता है और रिसीवर गेंद वापस करने में असमर्थ होता है तो इसे एस के रूप में जाना जाता है और सर्वर को पॉइंट मिल जाता है। यानी किस खेल का उल्लेख हो रहा है? तो टेनिस में हो रहा है। भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं क्रिकेट से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पारंपरिक खेल है? तो ये है कबड्डी। भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से है, ओवर क्रिकेट से है, थर्ड मैन क्रिकेट से है, तो बाइसिकल किक। निम्नलिखित में कौन से युग में सम्मिलित है? कौन से युग में सही सम्मिलित है? हॉकी एक टीम में 10 खिलाड़ी नहीं, कबड्डी में 9 नहीं 7 होते हैं और एक्स्ट्रा होते। फुटबॉल में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी सही है। क्रिकेट में वाइड बॉल पर क्या पेनाल्टी? 1 रन मिलता है। कितनी? 1 रन मिलता है। 2011 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल में श्रीलंका पर जीत के लिए भारत की कप्तानी किसने की? तो महेंद्र सिंह धोनी ने। क्रिकेट में तेज गति से सिर की ऊंचाई तक फेंकी गई गेंद क्या होती है? तो बाउंसर होती है। निम्नलिखित में से युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार संबंधित। भाला फेंक, कूदना। गलत है। भाला फेंक कूदा थोड़ी जाता है, ऊंची कूद फेंकना उल्टा दिया गया। भाला फेंक में फेंकना होता है, ऊंची कूद में कूदना होता है। तो ये उत्तर ये हो जाएगा क्योंकि दोनों गलत है। शटल कॉक किसमें होता है? बैडमिंटन में होता है। 1983 के क्रिकेट विश्व कप योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा भारतीय क्रिकेट कप्तान था? तो कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू पूर्ण रूप क्या है? लेग बिफोर विकेट। कहाँ है? लेग बिफोर विकेट, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी लीग फुटबॉल से खेल से संबंधित है? इंडियन सुपर लीग, यही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है? संतोष ट्रॉफी है, डूरंड कप है, सुब्रतो कप है, यूईएफए ये है नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट संबंधित है? तो है नहीं है, डूरंड कप नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में किस खेल में दांव खेलने वाले खिलाड़ी
वो रेडर कहा जाता है, तो कबड्डी होगा। आप सब जानते होंगे, इतने आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? रन है, ड्रिबलिंग नहीं है। ड्रिबलिंग किस में होती है? फुटबॉल। एक फुटबॉल मैच में 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें से प्रत्येक टीम के अधिकतम, ये हॉकी में होता है, प्रत्येक टीम के अधिकतम कितने डैश होते हैं खिलाड़ी? फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट में होते हैं। क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? जिसमें कोई भी रन ना जाए, वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बना पाता। बिल्कुल सही। डैश का संबंध बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल, साक्षी मलिक का नहीं है, मिताली राज का नहीं है, मैरी कॉम नहीं, साइना नेहवाल का। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओलंपिक खेल नहीं है? रोइंग, नौकायन, क्रिकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप में 2011 किसने जीता? तो भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्ररक्षण फील्डिंग प्रतिबंधों को डैश के रूप में जाना जाता है। क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्र फील्डिंग प्रतिबंधों को पावर प्ले, जब फील्डर को अंदर कर लिया जाता है तो पावर प्ले होता है। बुल्सआई शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किस खेल में होता है? तो ये होता है किसमें? निशानेबाजी में। ये सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, उसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में बुल्सआई। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 1983 में जीता। निम्नलिखित में किस वर्ष भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? पुरुष क्रिकेट विश्व कप तो 1983 में। डॉल्फिन किक शब्द का प्रयोग आमतौर पर किस खेल में किया जाता है? तैराकी में। डॉल्फिन है तो तैराकी में। निम्नलिखित में किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है? तो मुंबई ने जीता है। मिक्सचर डबल में कौन सा खेल नहीं खेला जाता? टेबल टेनिस खेला जाता है, टेनिस खेला जाता है, बैडमिंटन, तो हैंडबॉल नहीं खेला जाता। निम्नलिखित में किस देश में 2023 में भारत को हराकर? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज की पहुंच से भीतर गेंद नहीं फेंकता है तो इसे अंपायर द्वारा वॉइड दिया जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टूर्नामेंट पहला संस्करण निम्नलिखित किस वर्ष आयोजित किया गया? 2008 में। ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर दिल्ली का एक स्टेडियम बना। तो मेजर ध्यानचंद। भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में हुई? तो ये हुई 1951 में। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे दिल्ली में 1951 में। 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो ये हो गए प्रकाश पादुकोण। देखिए, ये क्रिकेट से हैं, ये हॉकी से किरण बेदी, ये तो आईपीएस हैं, तो यही हैं प्रकाश पादुकोण। कबड्डी मैच में एक साथ एक टीम के कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो 7। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस नौका दौड़ की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? तो ये करता है केरल, क्योंकि वहाँ सबसे लंबी झील है, तो वहीं पर बोट रेसिंग होती है। 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया, आईसीसी के गठन के साथ। निम्नलिखित में से कौन से भारत के घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है? तो ये होगा रणजी ट्रॉफी। आगा खान कब संबंधित है? किससे? तो हॉकी से। तो आज यहीं तक करते हैं दोस्तों, और इसी तरह कल 200 से 250 क्वेश्चन 1 घंटे में करेंगे। जय हिंद।